विलेंस का स्वैग जब फैशन में था डर। आज मैं बात करने वाली हूँ उन फिल्मों की जहां पर बॉलीवुड के विलन उभर कर सामने आए हैं। सच बात तो यह है कि अच्छाई के अस्तित्व के लिए बुराई का होना जरूरी है। अगर विलेन स्ट्रांग होगा तो हीरो स्ट्रॉन्गर होगा। थ्रोबैक करते हैं उन दिनों में जब विलेंस सिर्फ विलन नहीं होते थे, वो फैशन के आइकन्स होते थे। सीरियसली हीरो चाहे जितना स्टाइल मार ले, स्वैग दिखा ले, कई फिल्मों में वो सीधा साधा भी लगता था, पर विलन का वार्डरोब हमेशा ऑन पॉइंट होता था। हीरो एक बेसिक सी शर्ट में हीरोइन का दिल जीतने की कोशिश करता था और वहीं विलन को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वो अभी रैंप वॉक करके आ रहा हो। तो मैंने एक लिस्ट बनाई है, आप देखिएगा कि इस लिस्ट में क्या आपकी पसंद के नाम हैं। नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में बता पाएंगे। सबसे पहले मेरे जहन में एक नाम आता है और वो आता है अमरीश पुरी का। भाई साहब, मोगेम्बो खुश हुआ, मोगेम्बो खुश हुआ, मोगैम्बो खुश हुआ। याद है आपको फिल्म मिस्टर इंडिया? जैसे ही मोगैम्बो की एंट्री होती है, बाँछें खिल जाती हैं। दैट ब्लैक सूट विद गोल्डन ऑर्नामेंट्स, वो क्राउन और वो सुनहरी बाल, और उसके बाद उनकी आंखों में वो ग्रीड और वो खौफ, और जिस पर वो अपने डायलॉग्स बोलते हैं। पूरी फिल्म में आप नोटिस करेंगे अनिल कपूर ने एक ही कॉस्ट्यूम पहना है, एक जैकेट है और उसके ऊपर उनकी वो हैट है। और अमरीश पुरी जो हैं ही स्टील्स द शो। उसके बाद जो दूसरी फिल्म मेरे जहन में आती है, फिल्म नहीं, जो दूसरा कैरेक्टर, दूसरा विलन मेरे जहन में आता है, वो है गुलशन ग्रोवर, द बैड मैन। गुलशन में तो खाद डालना भी जरूरी होता है। क्यों? इसकी खुशबू कैसी लगी? हाँ? शेर को तो खुराक चाहिए। इसको तो तूने बचा लिया, अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? उनकी भी शाइनी शर्ट्स हुआ करती थी, टाइट पैंट्स होती थी और एक अलग स्वैग था। जिन जिन फिल्मों में वो आए हैं, उन्होंने अपने फैशन सेंस से लोगों की आंखों को चकाचौंध कर दिया है। डायलॉग्स तो हुआ ही करते थे उनके इंटरेस्टिंग, बट फैशन स्वैग ऑन पॉइंट। एंड देन अब शाकाल का क्या कहना, वो बिलियर्ड्स बॉल से खेलने वाला मास्टरमाइंड और वो वाइट सूट, कड़क, एकदम क्लासी, एकदम क्लीन। नहीं समझे, समझ जाओगे। अब तुम इस खिलौने का खेल सर पे बाल सपाचट और साथ ही वो मगरमच्छों को ऑर्डर देना और उसमें अपने दुश्मन को उस पॉन्ड में फेंक देना। तो शाकाल का जो मिनिमलिस्टिक लुक था ना, वो उनके कैरेक्टर का एक पार्ट था। नो नॉनसेंस, शार्प, डेडली एंड स्टाइलिश। शाकाल के बाद जो नाम मेरे जहन में आ रहा है वो है गब्बर सिंह का। कितने आदमी थे। अगर अपने यार की जिंदगी चाहिए तो जरा कुछ नाच गाना दिखा दो हमको भी। नहीं! बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। सांभा! स्टाइल आइकॉनिक, वो रस्टिक जैकेट, वो रगेड लुक और वो बेल्ट का स्टाइल सिंपल था पर बहुत इम्पैक्टफुल था। और वो खौफ, तौबा, दूर दूर तक जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जा, गब्बर आ जाएगा। नाउ कम्स शक्ति कपूर। कपड़े मतलब फन, शाइनी शर्ट, सीक्वेंट जैकेट्स एंड लाउड कलर्स। वो कॉमेडी को विलेनी के साथ मर्ज करते थे। उनका कभी भी जो लुक होता था, जो उनका वार्डरोब या कपड़े हुआ करते थे फिल्मों के अंदर, वो बोरिंग नहीं होते थे। चाहे वो राजा बाबू का कच्चा स्टाइल हो या अंदाज अपना अपना का क्राइम मास्टर गोगो। क्राइम मास्टर गोगो पूछ रहा है कि हीरे कहाँ हैं? Where are the diamonds? गोगो जी, भला हीरे हमारे पास कैसे आ सकते हैं? याद है आपको आंखें निकाल कर गोटियां खेलता हूँ, वो बड़ा सा केप
लेकिन सोचने वाली बात ये है कि विलन्स के ये कपड़े जो हैं वो हमेशा इतने ज़्यादा रोचक, इम्पैक्टफुल, इंटरेस्टिंग क्यों होते थे? क्योंकि वो कपड़े सिर्फ दिखावा नहीं होते थे, वो उनके कैरेक्टर का एक हिस्सा होते थे। आज के समय में जिस तरह से हम मेथड एक्टिंग की बात करते हैं या फिर रियलिस्टिक सिनेमा देखते हैं, वहाँ पर विलन्स आसपास की दुनिया से उठे हुए आए होते हैं। पर अगर पुरानी फिल्मों की बात करें तो मोगैम्बो के कपड़े उसकी पावर को दिखाते थे, शाकाल का क्लीन सूट उसके कैलकुलेटेड माइंड को, और गब्बर का रगेड लुक उसकी वाइल्ड लॉलेस पर्सनैलिटी। मानते हैं मेरी बात आप? और अब जब कभी आप कोई पुरानी बॉलीवुड फिल्म देखें तो गौर कीजिएगा विलेन के कपड़ों पर, विलेन के फैशन सेंस पर। मैंने तो ये आपके सामने 5 विलेन्स रखे। अगर कोई एक ऐसा विलेन है जो कि मैंने शामिल ना किया हो अपने लिस्ट में, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि फैशन का असली किंग इन रेट्रो बॉलीवुड मूवीज़ विलेन ही होता था। तो याद रखिएगा कि मोगैम्बो खुश होता है जब उसके कपड़े दिलचस्प होते हैं। हमारे इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे थोड़ा कैंडिड।